बताइए क्या हाल है। अच्छा, पिछला जो पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, उसको जो है थोड़ा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन होते हैं? स्वर्ग संधि, बोलो, विसर्ग संधि, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। कुल वेदों की संख्या? कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद है, महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के रचनाकार वेदव्यास। रामायण के लेखक वाल्मीकि। कुल पुराणों की संख्या? कुल उपनिषदों की संख्या? 108। चलो, तो आप लोग जो है याद करते हैं, इसी तरह से याद करते जाना है। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे। कल इससे पहले जो है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। इससे आगे जो हम लोग देखते हैं, प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुत, यानी कि इसमें जो है प्रत्यय जो है तुमको ये बताना है, जो ये जो है सेंटेंस, ठीक है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें कौन सा प्रत्यय है वही तुमको बताना है, वही आप लोग को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे क्या है? अपिहितम। क्या है? अपिहितम। अपिहितम जो ये है तो इसका जो है प्रत्यय क्या है? कत। क्या है? कत। फिर है यहाँ पे क्या? निहित। यानी कि प्रत्यय मीन्स क्या हुआ, जब हम लोग आगे व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत का व्याकरण, तो उसमें बताएंगे तुमको जो प्रत्यय क्या होता है, समास। तो इसमें जो है अपिहितम, इसमें जो है ये जो लास्ट में जो है कत, यही इसका क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। इसको जब याद करना है, जब हम बाद में व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें जो है बताएंगे सारा कुछ, जो प्रत्यय क्या होता है, समास क्या होता है। अपि जो है इसको वैसे देखना है। यहाँ पे क्या है? निहितः। क्या है? निहितः। निहितः में जो है प्रत्यय क्या है? कत। ये जो लास्ट में जो एक नया शब्द जो मिलता है और जो है इसका मीनिंग को जो चेंज करता है, वही इसका क्या कहलाता है? प्रत्यय। क्या कहलाता है? प्रत्यय। फिर आगे है गौ नंबर में विमुक्तः। क्या है? विमुक्तः। विमुक्तः में क्या प्रत्यय है? यही कत। विहाय। विहाय में जो है क्या प्रत्यय है? ल्यप। क्या है? ल्यप। वित्तः। वित्तः में क्या प्रत्यय है? कत। क्या? कत। इसमें जो है इसको याद करना है, जब हम लोग प्रत्यय वाला चैप्टर पढ़ेंगे व्याकरण में तो उसमें जो है बताएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे संस्कृत का मंगलम पाठ का जो है 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समास विग्रहम कुरुत, यानी कि इसमें जो है कौन सा समास है वो पहचानना है। क्या करना है? उसको पहचानना है, जो इसमें कौन सा समास है। अनृतम। क्या है? अनृतम में कौन सा समास है? नए समास। क्या है? नए समास। इसको याद रखना है। अनृतम में जो है कौन सा समास है? तो नए समास, ठीक है। इसको जो लिखेंगे समास में नौ नृतम। ख नंबर में है आदित्य वर्णम। क्या है? आदित्य वर्णम में कौन सा है? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। वीत शोकः। क्या है? वीत शोकः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। इस चिन्ह का मतलब हुआ जो ऊपर में लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है देवयानः। देवयानः में कौन सा समास है? पदलिपि समास। कौन समास है? पदलिपि समास। उसके बाद है न्यान्य। क्या है? न्यान्य में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अनृतम नए समास, आदित्य वर्णम बहुब्रीहि समास, वीत शोकः बहुब्रीहि समास, देवयानः पदलिपि समास, न्यान्यः बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसको जो लिखना है। छह नंबर प्रश्न में है रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी कि पहले जो हम लोग
श्लोक पढ़े हैं मंगलम पाठ में, उसी से जो है ये बनेगा। क्या है? सत्यस्य। तो इसमें जो है 6 नंबर में है रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है। जो हम लोग मंगलम पाठ का जो श्लोक सब पढ़े थे चैप्टर 1 में, उसी से जो है इसको भरना है। यहाँ पे है डैश सत्यस्य पिहितम मुखम, तो डैश में क्या आएगा? हिरण्येन पात्रेन। हिरण्येन पात्रेन। ख नंबर में है डैश महतो महियान। डैश महतो महियान। डैश महतो महियान से पहले क्या होगा? क्या है? अनोरनियान। क्या है? अनोरनियान। अनोरनियान। अनोरनियान महतो महियान। यहाँ पे अनोरनियान महतो महियान। डैश नानृतम। क्या है? डैश नानृतम। तो डैश में क्या आएगा? वो श्लोक में लिखा हुआ है सारा कुछ। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते नानृतम। यथा डैश स्यन्दमानाः समुद्रे। यथा डैश, यथा नद्यः। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। तमेव डैश मृत्युमेति। तमेव डैश मृत्युमेति। तो विदित्वाम। तमेव विदित्वाम मृत्युमेति। पढ़ लो। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। अनोरनियान महतो महियान। सत्यमेव जयते नानृतम। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। तमेव विदित्वा मृत्युमेति। अब हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्यसु प्रयोगम कुरुत। यानी कि इसमें जो वाक्य इसमें जो है बनाना है, वाक्य बनाना है। सत्यम। सत्यम का वाक्य क्या होगा? सर्वदा सत्यम वदति। सर्वदा सत्यम वदति। सर्वदा यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्यस्य। सर्वदा सत्यस्य आचरणम कुरु। हमेशा अपना आचरण को जो है सत्य रखना चाहिए। गच्छन्ति। बालकाः गृहं गच्छन्ति। बालकाः गृहं गच्छन्ति। बालक कहाँ जा रहा है? गृहम मीन्स क्या होता है? घर। बालक घर जा रहा है। विमुक्तः। सह विमुक्तः शोकः अभवत्। अन्यः। अन्यः कः तदासु। इसको जो है लिखो यहाँ पे। संस्कृत का जो है मंगलम पाठ वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लोग आगे मिलेंगे दूसरा चैप्टर में, पाटलिपुत्रम जिस चैप्टर का नाम है। धन्यवाद।